क्या आप एनलाइटन हो? तो क्या आप जिस तरह से आए थे दुनिया में उससे कुछ बेटर वर्जन बन के जा रहे हो, या कल से आज क्या हमारी चेतना थोड़ी सी भी ग्रो करी क्या इसने? और अगर आप एक अच्छे रिसीवर हैं और सामने वाला अगर एनलाइटन है तो आप अपने आप उनकी वाइब्रेशंस को रिसीव करोगे। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, धन्यवाद है आपका कि आप इन वीडियोस को बहुत प्रेम दे रहे हो और इनमें जो भी बताया जा रहा है वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हो। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि एग्जिस्टेंस जो काम करवाना चाह रही है उसका काम हो रहा है। जिस तक उसने पहुंचना है उस तक वो पहुंच रही है। जिन दिलों को वो छूना चाहती है उन दिलों को वो छू रही है। तो आज हम बात करेंगे सिंपल, एक जर्नल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे कि जैसे आप लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप एनलाइटन्ड हो, तो एनलाइटनमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि एनलाइटनमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर एक बार थोड़ा सा रुक के सोचा कीजिए कि हम किसी से क्या पूछ रहे हैं और वो पूछने के बाद क्या आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आएंगी, आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन करने का भी एक ढंग होता है, तो यहां पर हमें थोड़ा रुक के सोचना पड़ेगा कि हम क्या पूछ रहे हैं। पूछिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पूछने का कोई हक नहीं है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन हमेशा कुछ भी पूछने से पहले ये देखिए कि इसका जो रिप्लाई हमें आएगा क्या उससे हमारी लाइफ बेटर होगी, क्या हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये जरूर सोचा कीजिएगा और उस टाइम पे अपने माइंड को चेक कीजिए कि आपका माइंड आपको किस तरफ लेके जा रहा है। हम आपको रोज बोलते हैं कि आपको ध्यान में उतरना है। ध्यान में उतरने का क्या मतलब है कि आपको अपनी नजर जो कि दूसरों की तरफ भाग रही है उसको उनसे हटा के अपने ऊपर लेके आना है। हमें खुद को चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, हम इस दुनिया में आए हैं और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ये चीज कैलकुलेट नहीं होगी कि हमने दूसरों को कितना जज किया, जबकि ये चीज की कैलकुलेशन होगी कि जिस तरह से आप, जिस ढंग से आप जिए हो, लास्ट में क्या उस ढंग से जीने के बाद आपकी चेतना की ग्रोथ हुई? क्या आप जिस तरह से आए थे दुनिया में उससे कुछ बेटर वर्जन बन के जा रहे हो या नहीं? और अगर हम अपने ऊपर चेक नहीं रखेंगे, होश में नहीं जिएंगे, तो फिर हम ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे। क्या आप एनलाइटन्ड हो? अगर आप किसी से भी पूछते हो कि क्या आप एनलाइटन्ड हो, तो उसका जो जवाब है क्या वो आपकी लाइफ में कोई चेंज लाएगा? नहीं लाएगा। आपको खुद को देखना है कि क्या मैं एनलाइटन्ड हूं, क्या मैं जाग गया हूं, क्या मैं ऐसे रास्ते पर चल रहा हूं जिससे मैं जाग जाऊं, क्या मैं ऐसे काम कर रहा हूं, क्या मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जिससे मेरी लाइफ में एक ग्रोथ हो, मेरी चेतना ऊपर की तरफ बढ़े। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें सब दूसरों से दृष्टि हटा के पूरी की पूरी नजर हमें अपने ऊपर रखनी है। जिन विकारों के साथ हम पैदा हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, क्या हमने अपने इन विकारों के ऊपर काम किया? क्या इनमें से एक एक करके हम इनको कम करके क्या हम अपनी चेतना को ऊपर वाले लेवल पे लेके जा पाए? माइंड के ऊपर जब तक हम 24 घंटे चेक नहीं रखेंगे माय डियर, तब तक
ये माइंड की ग्रोथ नहीं हो सकती। आप इस माइंड को समझिए, जिसको हम मन बोलते हैं, इसको आप समझिए, इसका नेचर समझिए, जज मत कीजिए, किसी को जज मत कीजिए। जो कोई जो भी कर रहा है वो उसकी अपनी चेतना की ग्रोथ है या नहीं है। हमें किसी को जज करना ही नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर चेक रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। इस सोसाइटी के लिए अगर हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी चेतना को ग्रो कर सकते हैं, अपने माइंड को चेक कर सकते हैं, खुद के ऊपर नजर रख सकते हैं कि हम यहां क्या करने आए हैं, हमारा यहां आने का उद्देश्य क्या है, धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है हमारा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठ पाता हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारा जीने का ढंग ऐसा है कि हम सारा दिन दूसरों को देखते हैं। हमें ये किसी ने सिखाया ही नहीं कि हमें नजर अपने ऊपर रखनी है। कोई अगर ग्रो कर रहा है, किसी की चेतना अगर ग्रो कर गई है, कोई अगर एनलाइटेंड हो भी गया है, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप ये बताइए। आप जब अपने ऊपर काम करेंगे, आप जब एनलाइटेंड होंगे, आप जब जाग जाएंगे, वो चीज तो आपको कुछ ना कुछ देगी, आपकी चेतना की ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जब भी माइंड ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह के करता है तो उसको उसी टाइम एक बात तो ये प्रूव हो गई कि हमारा अपने ऊपर चेक नहीं है। हमें खुद को चेक करना है, हमारा ध्यान हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे मन के ऊपर होना चाहिए। पूरा दिन ये जो नजरें खोल के हम बाहर की तरफ देखते हैं, हर पर्सन को देखते हैं, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, उससे हमारी चेतना नीचे की तरफ जाती है। तो हमें थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करनी है और अपने भीतर उतरना है, खुद को चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं। कल से आज क्या हमारी चेतना थोड़ी सी भी ग्रो करी? क्या इसने अपने ऊपर काम किया? क्या इसने अपनी तरफ नजर करी कि कल मैं कहां पे था और आज मैं कहां पे हूं? तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी और ये चीजें ऐसे ही नहीं हो जाएंगी माय डियर, इस माइंड को बहुत जबरदस्त आदत पड़ गई है बाहर देखने की। इसको हमने ट्रेनिंग नहीं दी कि ये अपने ऊपर, अपने भीतर उतर के कुछ काम कर सके, अपनी तरफ कुछ कदम बढ़ा सके। और आए तो हम इस धरती पे खुद को जानने के लिए हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। यहां तक हमारी ग्रोथ हुई है, अब हमें इसको ऊपर लेके जाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसको ढूंढे हम। तो हमें अपने ऊपर चेक रखना है। ये चेक हम कैसे रख पाएंगे माय डियर? जब हम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठेंगे। आप ये ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, इंडेक्स फिंगर और आपका जो ये जो थंब है, इनको टच करके आप अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे अपनी उंगलियों को क्रॉस करके अपनी गोदी में रख सकते हैं और आंखें, जिससे 80% एनर्जी हमारी बाहर की तरफ बहती है, हम इसको, इसकी दिशा मोड़ के अपने अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं। 80% एनर्जी आंखों से बाहर बह जाती है। तो आंखें बंद करेंगे और इसको भीतर की तरफ मोड़ेंगे और हाथों से बहुत सारी वाइब्रेशंस बाहर जाती हैं। जब भी आप देखिए कोई एनलाइटमेंट पर्सन आपको, आप उनसे ब्लेसिंग्स लेते हो तो वो हाथों से ब्लेसिंग्स देता है, उसके हाथों से जो किरणें निकल रही हैं, जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं, वो आप कैच करते हैं। तो हाथों से लगातार रेडिएशंस बाहर की तरफ जा रही हैं, किरणें बाहर की तरफ जा रही हैं, वाइब्रेशंस बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने अपने आप को जाना नहीं है, हमने अपनी वाइब्रेशन बढ़ाई नहीं है। तो इस तरह से हम बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए।
थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और अपने भीतर उतरने की कोशिश करेंगे। और जब भी आप अपने भीतर उतरने की कोशिश करेंगे, आपके जो थॉट प्रोसेस है आपके जो थॉट्स चलते हैं कंटिन्यूअसली 24 घंटे, दिन में भी और रात में भी, वो एकदम से एक फिल्म की तरह, फिल्म में जैसे जो सीन्स पिक्चराइज होते हैं वो हमारे खुली आंखों से हमारे सामने चलते हैं, इसी तरह से वो पूरी फिल्म, कौन सी फिल्म, जो हमारी अपनी फिल्म है ओरिजिनल, जो हम कर रहे हैं पूरा दिन, जब हम आंखें बंद करेंगे तो वो बिल्कुल एक सिनेमा की तरह हमारे सामने चलनी शुरू हो जाएगी। वहां से हम और बेचैन होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको बेचैन नहीं होना है। आप उसको देखिए, कोई बात नहीं, एक बार आपको मुश्किल आएगी, आपको आपका मन, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को देखना शुरू कर देते हैं तो आपका माइंड प्रेजेंट में आ जाता है माय डियर। इसको आप रिलेट करें कि जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं जो आपकी पसंद की है, वो मूवी चल रही है 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, आप उसमें इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि वो 3 घंटे कहाँ गए आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि अभी तो हम सिनेमा हॉल में बैठे थे। तो वहां पर आपके अपने थॉट्स बंद हो गए हैं। मूवी में जो आपको दिखाया जा रहा है, आप कंटिन्यूअसली वो देख रहे हो, आप उसमें पूरी तरह से इंडल्ज हो चुके हो, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हो। अगर वहां पे कोई रोने वाला सीन आता है तो आप रोते हो, हंसने वाला आता है तो आप हंसते हो। टाइमलेसनेस, बॉडीलेसनेस और थॉटलेसनेस की स्टेज आ जाती है, और आपको वो 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये ब्लिस की स्टेज होती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, अगर थॉट्स आ भी रहे हैं तो अगर आप उनको वॉच करते रहोगे और अपने आप को इन थॉट्स से अलग देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रियल ब्लिस क्या होती है, आनंद क्या होता है, वो जो आर्टिफिशियली आपको मिला वो फिल्म देख के। वहां पे क्या होगा कि आप फिल्म देख के आओगे, उस टाइम के लिए आप टाइमलेसनेस में चले गए, लेकिन उसके बाद जब आप फिर से रियल लाइफ में आओगे, आप फिर से उन्हीं प्रॉब्लम्स में घिर जाओगे, आपको फेस नहीं करनी आएंगी वो प्रॉब्लम्स। तो अगर आप रोज अपने साथ थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता चलेगा कि रियल ब्लिस क्या होती है, टाइमलेसनेस की स्टेज क्या होती है, थॉटलेसनेस की स्टेज क्या होती है, बॉडीलेसनेस की स्टेज क्या होती है। तो आपको उस एनलाइटनमेंट का पता चलेगा जो हम दूसरों से पूछ रहे हैं, क्या आप एनलाइटन्ड हैं? और अगर वो एनलाइटन्ड है माय डियर, तो ये उसकी अपनी यात्रा है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप सुबह, रात को आप सोए हैं, सुबह आप जब जाग जाते हो, आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो क्या हम सबसे पूछने जाते हैं कि क्या मैं जाग गया हूं? आपको खुद को पता चलेगा कि आप जाग गए हो। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या मैं एनलाइटेंड हूं? क्या मैं जाग गया हूं? या अभी मुझे किसी से पूछने की जरूरत है कि क्या आप मुझे बताइए, क्या मैं एनलाइटेंड हूं? आप जब एनलाइटेंड हो जाएंगे तो आप किसी से कुछ पूछने नहीं जाएंगे। आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ, अब आप एनलाइटेंड हो गए हो। आपकी लाइफ की सारी जो डिसीजंस हैं वो आप खुद लेंगे, और उन डिसीजंस का जो रिजल्ट है उससे आपको जो फील होता है वो आपके अंदर, आपके भीतर फील होगा। और जब आप एक अच्छी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जिसको हम जैन योगा की लैंग्वेज में सीसीएस, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बोलते हैं, जब आप वो क्रॉस कर जाओगे, तो उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही फील कर पाओगे। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आप अपनी इंट्यूशन से काम करेंगे, जो भी इंट्यूशन आपको होगी उस एग्जिस्टेंस की तरफ से, फिर हम उसके हिसाब से काम करते हैं। उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसमें हमें कोई दुख, कोई सुख नहीं होता है।
हम सिर्फ एक आनंद की स्टेज में रहते हैं। और जब आप ध्यान में भी उतरते हो माय डियर, तो एक्सपीरियंस हो ना हो, इट डजंट मैटर। शुरू शुरू में जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं कि आज हमें बहुत अच्छा हमारा ध्यान लगा, बहुत अच्छी हमारी स्थिति बनी, और अगले दिन बैठते हैं तो कुछ भी होता ही नहीं है, तो फिर बेचैन हो जाते हैं। तो अपना असली पर्पस भूल गए ना। हमको तो बैलेंस बना के रखना है। आप अपने ऊपर आपको काम करना है। आपके आसपास की परिस्थितियां तब चेंज होंगी अगर जो आपके आसपास जो लोग हैं वो खुद को चेंज करना चाहेंगे। तो आप एक अच्छी हाई वाइब्रेशन पे चले गए, आप में से अच्छी वाइब्रेशंस निकलनी शुरू हो गई। अब वहां पे कोई अपना पराया नहीं है। अगर कोई अच्छा रिसीवर होगा तो वो रिसीव कर लेगा, और अगर नहीं उसमें पावर है रिसीविंग की तो वो नहीं कर पाएगा। अब देखिए, नानक हुए हैं, नानक को क्या उनके घर वालों ने समझा? उनके कितने नियर एंड डियर उनके जो थे वो नहीं समझ पाए, तो नानक निकले। क्योंकि फिर उनका जब अपना काम खत्म हो गया तो फिर अस्तित्व का काम शुरू हुआ। उन्होंने जब अपनी मेहनत कर ली तो अस्तित्व का काम शुरू हुआ, अस्तित्व ने अपना काम करना शुरू किया। फिर वो अपनों परायों से दूर हो जाता है, उसके लिए कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। बस फिर उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं उसको बांटनी है। जो अच्छा रिसीवर मिल जाए वो रिसीव कर लेता है, जो नहीं मिलता वो नहीं रिसीव करता। चाहे वो कितना भी आपके क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में हो, वो नहीं कर पाता। उसको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब रिसीविंग हो पाएगी। बुद्ध को देख लीजिए, इतिहास गवाह है। बुद्ध को देख लीजिए, बुद्ध को किसी ने नहीं समझा, वो एनलाइटेंड हुए, वो चले गए बांटने के लिए। फिर जो जो ले पाया उनसे, जो जो मेहनत कर पाया, जो जो अच्छा रिसीवर बन पाया, उसने रिसीव कर लिया। तो जब हम पात्र बन जाते हैं, एक अच्छे रिसीवर बन जाते हैं, तो हम रिसीव कर सकते हैं कि कहीं से भी कर सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे पात्र नहीं हो, अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत अभी नहीं की, तो जितना मर्जी बड़े से बड़ा एनलाइटेंड गुरु आपके सामने लाके बिठा दिया जाए, आप रिसीव नहीं करोगे। तो आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है माय डियर, ताकि फिर किसी से पूछना ना पड़े कि क्या आप एनलाइटेंड हो। और आप अगर खुद एनलाइटेंड जब हो जाते हैं तो फिर किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप एक अच्छे रिसीवर हैं और सामने वाला अगर एनलाइटेंड है, तो आप अपने आप उनकी वाइब्रेशंस को रिसीव करोगे। आपको उनसे पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या आप एनलाइटेंड हो। आपने अगर अपनी चेतना को ग्रो कर लिया है, आपके हृदय की फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई है कि अब आप छू पा रहे हो सामने वाले की वाइब्रेशंस को, तो फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, वो होगा। होगा। अपने हिस्से की मेहनत कीजिए और उसके बाद अपने आप को समर्पण कर दीजिए उस एग्जिस्टेंस को। फिर समर्पण करना नहीं पड़ेगा, समर्पण हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने हिस्से की मेहनत नहीं करते। हम नहीं करते अपने हिस्से की मेहनत, और हम पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं कि जो उसकी इच्छा, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं माय डियर, पहले आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप यहां तक, मैं आपको पहले भी बताती हूं कि यहां तक, थर्ड आई तक आपको अपनी मेहनत करनी है। जब यहां तक आप पहुंच जाओगे, फिर आपका समर्पण होगा, फिर आप समर्पित हो जाओगे, फिर उसकी इच्छा शुरू होती है, उससे पहले नहीं। तो हम अगर ध्यान में बैठेंगे, अपनी चेतना को ग्रो करेंगे, तभी हम एक अच्छे रिसीवर बन पाएंगे, तभी हम उसको उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे जहां पे कि सब कुछ होगा। तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, बैठना है ध्यान में। जितना बैठ सके उतना बैठें ध्यान में, उस पावर के साथ एक हो। खाली करें खुद को, जो इतने थॉट्स से आपने अपने आप को भर रखा है। पहले तो आपके अपने अंदर इतने थॉट्स भरे हुए हैं, दूसरा आप दूसरों को पॉइंट आउट कर करके इतने सारे और थॉट्स इकट्ठे कर लेते हैं। छोड़िए, एक एक करके इनको जाने दीजिए, इन लेयर्स को उतारिए एक एक करके।
और अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए। ध्यान में उतरिए, जितना बैठ सके, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम बैठिए। कम से कम उतने मिनट आपको एक बार सिटिंग जरूर देनी है जितनी आपकी एज है। फिर आपको जो एक्सपीरियंसेस होने शुरू होंगे उसमें भी नहीं बह जाना है। ठीक है, हुए हैं, उनको जाने दीजिए। ये ना हो कि संसार से छूटे और अध्यात्म में अटक गए। अध्यात्म में भी बहुत बड़े अटकाव होते हैं माय डियर, अटकना नहीं है, छोड़ते जाना है, हर चीज को छोड़ते जाना है, बहना है। बस ये सोचना है कि मुझे खाली होना है, मुझे खाली होना है, तभी आप अपनी ट्रू सेल्फ को देख पाएंगे। आप इस सॉलिडिटी से हट के आप कुछ फील कर पाएंगे कि यू आर द वाइब्रेशंस, यू आर नॉट दिस सॉलिड बॉडी जो आपको दिखने में नजर आती है, ये हम नहीं हैं। तो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है। कैच कीजिए उस अस्तित्व की वाइब्रेशन को, इफ यू कैन। अभी भी बहुत कुछ बरस रहा है। अपना कंटेनर सीधा करना है और उसको साफ करना है। ये मन जो मैला है इसको साफ करना है, इसको साफ कीजिए। ये ध्यान इसको सफाई करने का काम करता है। पहले आपको कंटेनर सीधा करना है। कंटेनर सीधा कर लिया, इट्स ओके। अगर इसको मैला रखा और वो अमृत की बूंदें भी बीच में आके वो भी मैली हो जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको साफ करना है, रोज ध्यान में बैठना है, अपने विचारों को वॉच करना है और इनसे छूटना है। हमें ऐसा लगता है कि यही हम हैं। आंखें खोलते हैं तो देखते हैं दुनिया को, लगता है यही हम हैं, ये हम नहीं हैं। ये पूरी की पूरी दुनिया एक मैट्रिक्स है। आपको इस मैट्रिक्स को पहचानना है। जब आप इसको पहचान जाएंगे तब आप इससे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। आपको पता चलेगा, आप होश में रहेंगे, आप अवेयरनेस में रहेंगे कि ये मैं नहीं हूं जो मेरे आसपास मुझे दिख रहा है। आप अपने घर को, परिवार को, इसी को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। ये भी आप नहीं है, ये समाज भी आप नहीं है, ये देश भी आप नहीं है, ये चीजें आप नहीं हो। तो जो मेन काम सबसे पहले, जो पर्पस है आपका इस धरती पे आने का, पहले उसको पूरा कीजिए। पहले खुद को जानिए कि आप कौन हो। क्यों नजर सारा दिन आप दूसरों के ऊपर दौड़ाते हैं? इसको मैं देख लूं ये कौन है, इसको मैं देख लूं ये कौन है। जितने विचार आप अपने अंदर डालते जाएंगे वो कूड़ा इकट्ठा होता जाएगा। वो निकलेगा कैसे? वो नहीं निकल पाएगा। तो ध्यान में बैठिए और खुद एनलाइटेंड हो जाइए। फिर नहीं पूछना किसी से। जब आप खुद ही जाग गए, फिर आप में से वो वाइब्रेशंस निकलेंगी जो कि दूसरों के हृदय को टच करेंगी, जो कि एनलाइटनमेंट के करीब हैं। वही टच कर पाएंगे। जो लो फ्रीक्वेंसी पे हैं वो नहीं टच कर पाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे आपकी बातों को। वो ऐसे ऐसी बातें आगे से करेंगे कि आप भी टूट जाओ, लेकिन आप जाग चुके हो, अब कोई फर्क नहीं है। इसलिए अभी भी आप महसूस कीजिए उन तरंगों को। जो अस्तित्व आपको कुछ कहना चाह रहा है, आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा है, रिसीव कीजिए उस मैसेज को। जो अच्छे रिसीवर हैं वो रिसीव कर पाएंगे। जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं, अस्तित्व आपके तक पहुंचाना चाह रहा है, वो पहुंच पाएंगी। आप टच कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अस्तित्व के उस काम को पूरा करने के लिए सहायक हो रहे हैं। तो इन वाइब्रेशंस को फैलाना है, बांटना है। आपको बांटना पड़ेगा। शेयर कीजिए। जहां जहां ये पहुंचना चाहती हैं ये तरंगे, वहां वहां पहुंचाइए। ये सेवा करनी है आपको। एनलाइटेंड हो जाइए। ये पहला मकसद पूरा कर लीजिए। फिर संसार में करने हैं, सभी काम करने हैं, लेकिन पहले अपना मकसद पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अस्तित्व का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ग्रेटिट्यूड भाव में रहना है, हमेशा अहो भाव में रहना है।
मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।